सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं सिद्धे जयप्प सिद्धे चौविहाराणा फलं पत्ते वंदितारहन्ते वोचम आराहणा। जय बोले देवादिदेव एक ऋषि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान शिव कोटि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। कल हम चर्चा कर रहे थे कि शिक्षा, विनय, योग, अनियत क्षेत्र में विहार, मन के ऊपर एकाग्र अर्थात मन का एकाग्र होना इत्यादि सूत्र पद को आचार्य भगवंत ने भक्त प्रत्याख्यान, उसमें भी सविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण के लिए जो 40 सूत्र पत्र बता रहे हैं पद, उनमें से कुछ की चर्चा आचार्य भगवंत ने 66वें नंबर की गाथा में की थी। अब गाथा नंबर 67। सल्लेहणा दिशा खमणा या असत्सिठ परगणे चरिया मग्गण सुट्ठीय उपसंपया चापड़ी छाया पड़ी लेहा। कह रहे संलेखना, संलेखना क्या है? जो पंडित मरण की चर्चा में सविचार भक्त प्रत्याख्यान है, उस मरण के लिए संलेखना, कषाय और शरीर अर्थात कषाय और काय दोनों को क्रस करने का नाम संलेखना, ऐसा बतलाया था। संलेखना का मतलब ये नहीं है कि आपने शरीर को सुखा लिया और बस मरण करके पर्याय बदल ली, नहीं। संलेखना इसलिए की जाती है ताकि भव के संचित कर्म कट सकें और प्रभु इस संसार में हम बार बार भटकें ना, जल्दी से जल्दी हमारा संसार क्या हो जाए, विच्छेद हो जाए, छूट जाए, इसलिए संलेखना ग्रहण की जाती है। दिशा, आचार अपने स्थान पर जिसे स्थापित करते हैं कि यह आपको परलोक की दिशा दिखलाते हुए मोक्ष मार्ग का उपदेश देगा, वह आचार्य दिशा। आचार्य दिशा क्या है? आचार्य भगवंत उन्हें ऐसा मार्ग बतलाते हैं, मोक्ष का मार्ग, जो कहाँ पर ले जाने वाला है? मोक्ष में ले जाने वाला है। यह संसार मरुस्थल अटवी तृष्णा दाह भरी है। ये संसार मरुस्थल अटवी है, इसमें तृष्णा दाह भरी है। ऐसा कौन बतलाते हैं? आचार्य भगवंत बतलाते हैं। किसको बतलाते हैं? उन मुनिराजों को जो उनके पथ पर अनुचरित होते हैं, दीक्षा लेते हैं, मोक्ष पथ पर बढ़ने की कामना करते हैं, उनको बतलाते हैं कि भैया ये संसार में क्या है, दुखी दुख है, कष्ट है, तुमने दीक्षा ले ली, मोक्ष मार्ग को अपना लिया और संसार को अब वापस संसार की ओर देखना नहीं। ये आचार्य दिशा है। क्षमा ग्रहण को खमणा कहते हैं, क्षमा ग्रहण। अब क्षमा ग्रहण क्या है? संग में अन्य साधु संत हैं, बड़े आचार्य हैं, कुछ गलती हो जाए तो आचार्य भगवंत से क्या लेना चाहिए? क्षमा। पापों का क्या करना चाहिए? प्रायश्चित। मुनि महाराज संसार के सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। जो जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं उनके प्रति क्या करते हैं? आलोचन, उनकी निंदा करते हैं कि भगवान मैंने ऐसा पाप किया, समझ रहे? और हम लोग हिंसा करके उसमें आनंद मनाते हैं,
हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान करते, झूठ बोल के उसमें आनंद मनाते हैं, चोरी करके आनंद मनाते हैं, परिग्रह रख के आनंद मनाते हैं। बताओ, गाड़ी ले ली और कितनी खुशी हुई, एक और मकान, एक और बंगला, एक और फैक्ट्री खुल गई, बहुत खुश होते हैं। एक तो मन के अंदर मूर्छा बढ़ा ली, परिग्रह बढ़ा लिया, और क्या हो रहा है, ऊपर से खुश हो रहा है। ये कौन सा रौद्र ध्यान हो गया, परिग्रहानंदी। अब बताओ, सोच लो, अब विचार कर लो कि अपन लड्डू बांटते हैं, मीठा बांटते हैं, घर बन गया भैया, मकान बन गया अपना, तो बंगला बन गया, जिमाते हैं। यही तो है संसार में, समझ गए? सोचो, हिंसा करके संसार में लोग आनंद मनाते हैं, हमने तो इतने जीव मार दिए, हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया। इसीलिए जैन धर्म अहिंसा प्रधान कहा गया है। बस यही क्या कहलाता है, यही तो है हिंसानंदी। किसी जीव को मार करके आप खुश हो रहे हो और बोल रहे कि हमारा भगवान खुश हो रहा है। किसी जीव को मार करके भगवान खुश नहीं होते हैं, ये हिंसानंदी। इसीलिए सब जीवों से हमें क्या मांगना चाहिए कि पूर्व भव में, इस भव में, जाने में अनजाने में हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करो। फिर कह रहे शिक्षा ग्रहण। शास्त्र अनुसार शिक्षा देने को अणुसिट्टी कहते हैं। परगण अर्थात दूसरे संघ में जाने को परगणचर्या कहते। साधु संत अन्य संघ में चले जाते हैं। कई बार होता कि नहीं, कोई मुनि एक संघ से, किसी आचार्य भगवान से दीक्षित हुए, उनके संघ को छोड़ करके अन्य संघ में पलायन कर जाते हैं, तो परगणचर्या कहते हैं। अपनी रत्नत्रय विशुद्धि अथवा समाधि मरण कराने में समर्थ आचार्य के खोजने को मार्गणा कहते हैं। जो रत्नत्रय की विशुद्धि और समाधि मरण कराने में जो आचार्य क्या है, समर्थ हैं, उनकी खोज करना, ये मार्गण कहलाता है। कोई मुनिराज हैं, जंगल में दीक्षा ले ली, तपस्या कर रहे हैं। अब उन्होंने सोचा कि हमें संलेखना कौन देगा, हमारी समाधि कौन कराएगा। किन्हीं श्रेष्ठ और ज्येष्ठ आचार्य को उन्होंने ढूंढा कि ये आचार्य तो यहाँ पर विराजमान है, अब यही मेरी क्या कर सकते हैं, संलेखना का आदेश निर्देश कर सकते हैं। समझ गए? संलेखना के लिए भी ज़रूरत होती है लोगों की, तब हो पाती है, अकेले नहीं ले सकते। पर का उपकार, हाँ, वो उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट की अपेक्षा से बतला, इतने निर्यापक होना चाहिए, इतने मुनि, इनका उपदेश मिलना चाहिए। परंतु वर्तमान के समय में जितने प्राप्त हो जाएं उतना ही क्या है, निर्यापक। मतलब जो संघ का परिसंचालन करते हैं, आचार्य के जो नीचे रहते हैं वो निर्यापक आचार्य। जैसे कि मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज, संघ में उनके साथ 13 साधु हैं कुल और 5 क्षुल्लक जी हैं। तो उनका वो क्या कर रहे हैं, अपने बालकवत, अपने पुत्रों की तरह उनका क्या कर रहे हैं, अर्थात उनको दिशा निर्देश कर रहे हैं कि कहीं तुम्हारे लिए कोई दोष लग जाए, अतिचार लग जाए, तो उनको समझाना, पढ़ाना, स्वाध्याय कराना, दिशा निर्देश करना, वो किसका काम होता है। आप याद रखना, जब संघ बड़ा हो जाता है और आचार्य परमेष्ठी जब बुजुर्ग अवस्था में पहुंच जाते हैं तो वो निर्यापक बना देते हैं, है ना। जैसे कि स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है और एक क्लास टीचर। तो प्रिंसिपल का काम क्या है, सब स्कूल को देखना, लेकिन वो एक एक बच्चे को तो समझा नहीं सकता, इसलिए उससे कुछ बात कहनी होगी तो वो किसको कह देगा, क्लास टीचर को। तो क्लास टीचर की मीटिंग बुला करके क्लास टीचर को कह देगा और क्लास टीचर सब बच्चों को कह देंगे। ऐसे ही होता है। ऐसे ही आचार्य परमेष्ठी के जो नीचे होते हैं वो कौन होते हैं, निर्यापक आचार्य। समझ गए? अब कहते हैं कि पर का उपकार करने में और अपने प्रयोजन में सम्यक रूप से स्थित आचार को सुस्थित कहते हैं। उनका भी टाइम लगता है, जैसे संलेखना, देखिए ऐसा नहीं कह सकते कितना समय लगने वाला है। किसी के साल भर भी निकल जाए, 6 महीने, 8 महीने, 3 महीने। ज्ञान सागर जी महाराज के लगभग 6 महीने 13 दिन की थी। तो ऐसे संभवतः कितनी भी हो सकती है। उत्कृष्ट तो 12 वर्ष की, 12 वर्ष,
हाँ, वो 12 वर्ष की संलेखना होती है। वो तो ले लेते हैं, पर 12 वर्ष के अंदर नहीं हुए तो फिर नहीं तो वो ऐसे नहीं लेते। वो क्या है, जिन साधु संत को बहुत उत्कृष्ट ज्ञान ध्यान तपस्या के धनी होते हैं, जिन्हें आभास रहता है कि अब मेरे जीवन के कुछ अंतिम 10-12 वर्ष रह गए हैं, मान लो आभास हो जाए तो वो लेते हैं। तो अब मान लो कोई 6 वर्ष भी करे, 3 साल भी निकल गए, 2 साल, मान लो जल के ऊपर ही कितने दिन निकल जाते हैं, छाछ के ऊपर ही कितने दिन निकल जाते हैं, तो ये तपस्या होती है। आचार्य के पास जाने को उपसंपदा कहते हैं। गण परिचारक आराधक उत्साह की शक्ति और यह आराधक आहार की अभिलाषा छोड़ने में समर्थ है या नहीं, इन सब की परीक्षा करना परीक्षा है। आराधना की सिद्धि के बिना बाधा के होगी या नहीं, तथा राज्य देश ग्राम नगर आदि वहाँ का प्रधान ये सब आराधना के योग्य हैं या नहीं, इस प्रकार का निरूपण करना पड़ी लेहा है। कि जिस देश में जा रहे हैं, जिस गांव में जा रहे हैं, वहाँ पर आराधना होगी या नहीं। आप तो सोचते हैं कि हमारे यहाँ महाराज जी किशनगढ़ में चातुर्मास कर ले में, लेकिन वो यहाँ आकर के पहले ये देखेंगे कि चातुर्मास में 4 माह उनकी साधना होगी या नहीं। साधना में विघ्न तो नहीं आएगा। जैसे हमारे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज हैं, अधिकांशतः देखा गया वो शांत क्षेत्र स्थान में चातुर्मास करना पसंद करते हैं। मुंबई, दिल्ली, इंदौर, जयपुर ऐसी सिटियों में नहीं जाते। वहाँ पर उनको ऐसा लगता है मेरी अपनी आत्मा की प्रभावना तो खूब होगी धर्म की, लेकिन स्वयं की साधना, लेकिन उसके बाद भी गांव में करें तो गांव भी क्या बन जाता है, शहर बन जाता है। साधु संत जहाँ वहाँ भी क्या लग जाता है, लगता ही नहीं। बताओ, रोज हजारों लोग आते हैं और हजारों लोग दर्शन करके जाते हैं। सोच लो, विचार कर लो, एक जीव ने अपना कल्याण किया, परिवार के लोगों का कल्याण हो गया, समाज के लोगों का कल्याण हो गया, पूरे विश्व का कल्याण हो गया। एक ऐसा व्यक्ति सारे विश्व को क्या दे रहा है, आज एक संदेश दे रहा है। इतनी भीषण ठंड और आहार भी कुछ नहीं, अल्प आहार, नीरस आहार और कठोर साधना, किसी भी प्रकार की कोई शिथिलाचार नहीं, मुस्कुराते हुए उसको सहन करते हैं। अब बताओ, इसीलिए कहते हैं ये किसकी साधना है, जैन संतों की साधना होती है। अब 67 नंबर हो गया। अब 68वें नंबर में और बतलाते हैं। आपुच्छाया परिक्षण में गस सालो यणाय गुण दोषा सिज्जा संतारो विय निजगव पयासणाणी। पूछना, एक शपथ को स्वीकारना, आलोचना, आलोचना के गुण दोष, सय्या, वसति, संस्तर, निर्यापक, अंतिम आहार का प्रकाशन, क्रम से आहार त्याग, ये सब बतलाए हैं। कि जब कोई आराधक समाधि मरण के लिए जावे या आवे तो उस आचार्य का संग से पूछना कि हम इसे स्वीकार करें या नहीं, ये आप रक्षा है। अर्थात संग में आचार्य परमेष्ठी से क्या की जाती है, आज्ञा अनुमति ली जाती है। आराधक की सेवा करने वाले मुनियों की स्वीकृति मिलने पर एक आराधक को लेना कापड़ अच्छे है। गुरु के सामने अपने अपराध का निवेदन करना आलोचना है। मुनि महाराज अपने आचार्य परमेष्ठी गुरु के समक्ष किसका निवेदन करते हैं, अपने दोषों का, कि हमसे ऐसा ऐसा दोष हो गया है। आलोचना के गुण और दोष, गुण दोष हैं। आराधक के रहने का स्थान सय्या कहलाता है, उसे बसति का भी कहते हैं। आराधक अर्थात जो छपक है, संलेखनाधारी है, वो जिस स्थान पर रहता है उसे बसति का। संस्तर को संस्थार कहते हैं। आराधक की समाधि में जो सहायक मुनि होते हैं उन्हें निर्यापक कहते हैं। आप समझ लें, निर्यापक कौन है, जो मोक्ष मार्ग में सहायता करने वाले हैं। बस समाधि में सहायता कौन करेंगे, संगस्त मुनिराज। 4 मुनिराज सेवा में लग गए। प्रतिदिन उन्हें नमोकार मंत्र, भक्तामृत सुनाना, सामायिक कराना, पाठ स्मरण कराना, भगवान
हाँ बाकी तो इंडिपेंडेंट में तो खुद ही करते हैं। हाँ हाँ, कराते भी नहीं है, खुद भी नहीं करते। इसीलिए तो अभी किसकी चर्चा कर रहे हैं अपन, भक्त प्रत्याख्यान की, और यही तो श्रेष्ठ है उनमें, इसीलिए तो अभी यही श्रेष्ठ है। क्योंकि वर्तमान के समय में क्या है, क्या कहा था अभी, स्वयं से संलेखना लेना इतना सरल नहीं है। अब कहते हैं आराधक की समाधि में जो सहायक मुनि होते हैं वो निर्यापक, और आराधक के सामने अंतिम आहार का प्रकाशन पगासणा है, और क्रम से आहार के त्याग को हानि कहते हैं। क्रम से जो महाराज होते हैं, साधु परमेष्ठी होते हैं, वो क्रम से आहार त्याग करते हैं। उन्हें मालूम होता है कि क्या आहार लेना है और क्या कब किसका त्याग करना है। ऐसे नहीं कि पहले जल ले रहे हैं फिर अन्न ले लेंगे, नहीं, पहले धीरे धीरे गरिष्ठ भोजन का त्याग करेंगे, फिर हल्का भोजन जैसे कि खिचड़ी, दलिया, ऐसे दलिया बनता ना, ये चीज़ लेंगे जो हल्की रहती, फिर उसमें भी मसाले, तेल, इन सब का त्याग कर देंगे। फिर दूध के बने हुए पदार्थ, फिर धीरे धीरे दूध का भी त्याग करेंगे, छाछ लेंगे या थोड़ी सी, फिर उसके बाद मान लो थोड़ी दाल का पानी ले लें, इनका पानी ले लें, एक आध जूस ले लें किसी का, फिर धीरे धीरे और त्याग करेंगे, फिर पानी, छाछ और जूस, फिर जूस भी हटा करके छाछ और पानी, फिर अंत में पानी लेते हैं और फिर पानी का भी त्याग। उपवास करते हैं, अब मालूम नहीं 25 उपवास, 30 उपवास, 40 उपवास, 50 उपवास, कब तक। और शरीर में वेदना होती है लेकिन आत्मा में उतना ही आनंद आता है कि कर्मों का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। समझ रहे आप? याद रखना, जब उपवास, त्याग, तपस्या करते हैं तो शरीर में कष्ट होता है और उसका हमें थोड़ा थोड़ा आभास होता है, लेकिन आत्मा में एक आनंद की अनुभूति होती है। ये कभी आपने महसूस किया हो तो अंदर में बहुत अच्छी फीलिंग आती है। वो मालूम क्यों आती है? क्योंकि पाप कर्म जब झड़ते हैं और पुण्य कर्म आते हैं तो उससे अपने आप भावनाएं विशुद्ध होती हैं। मन में ऐसा लगता है कि ये भगवान और कर ले, और कर ले, फिर कोई ना कोई घर का टोक टाक ही दे, लगता कि नहीं? मंदिर में बैठे ऐसा लगता अच्छे से पूजा कर रहे, विधान कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, जाप कर रहे, माला कर रहे। यदि विचार करो भोजन बनाने का और भोजन करने का विकल्प ना होता तो मंदिर से जाने का अपना कोई टाइम निश्चित नहीं होता। ये नहीं लगता कि 8:30 बजे जाना है, 9 बजे जाना, 10 बजे जाना। देखिए अपन भगवान का विधान करने बैठते हैं, अब मैं अकेला भी नहीं बैठा हूँ, आप भी अकेले नहीं बैठे हो, सब लोग मिलके कर रहे हैं। अब अपन सोचे मैं तो बैठा हूँ, अपन तो कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। सबको, किसी को जाकर के 9 बजे भोजन बनाना रहता है, किसी के घर में कोई करने वाला नहीं है, तो अपन को करना भी है और समय भी करना। अब अपन सोचे अरे भैया ये तो जल्दी जल्दी कर रहे, तो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ता है। क्यों? दोनों काम देखना है। क्यों? हाँ, बस अब किसी ने कहा भैया आचार्य श्री की पूजा कराना, हमने कहा आचार्य श्री की पूजा करा देंगे, लेकिन समय कहाँ रहता है? बोले हम तो बैठे हैं। लेकिन जो जिसको करना है अपनी थाली में कर लो, अपना तो समय है कि अपन को भाई 9, 9:15 तक क्या करना है, समाप्त करना है। तो 9:05, 9:10 पे अपन ने कर दिया। हाँ, तो जिसको करना है अपनी पूजा कर लो, अर्घ्य चढ़ा लो, सब कर लो। क्या है, देखो कई लोग ऐसे भी आते हैं जिनके घर में पूरे परिवार के लोग बैठ गए, बहू भी बैठ गई, सासू माँ भी बैठ गई, और अब घर में भोजन कौन बनाएगा? आज जैसे कि सेठी जी का विधान था तो उनकी पूरी फैमिली बैठ गई, चारों लोग बैठ गए, दोनों माँ, एक भाभी भी बैठ गई, वो आंटी भी बैठ गई। अब भोजन कौन बनाएगा घर पे? हाँ, तो अगले को तो जाकर के फिर उनको जॉब पे भी जाना है, काम भी करना है, बुजुर्ग लोग भी हैं, 10, 10:30, 11 बजे भोजन भी चाहिए होता है, शुगर बीपी की दवाई भी लेनी है। इसीलिए जैसा देश वैसा भेष, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। लेकिन उतने समय के लिए कितनी विशुद्धि होती है जब अपन बोलते, बड़े बाबा का विधान बोलते, उनकी जाप करते हैं। बताओ, आँखों में ऐसा लगता है कि बड़े बाबा आ गए कुंडलपुर वाले। उनकी छवि, उनके स्वरूप और निश्चित रूप से वो वर्गणाएँ क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा हमारे मन को पवित्र करती हैं, और उनसे बहुत सारे कर्मों का क्या होता है, क्षय होता है। समझ गए? तो ये बात,
फिर आचार्य भगवंत ने ये बताया यहाँ पर कि क्रम से आहार का क्या होता है, त्याग। एक बार में आहार का त्याग नहीं होता। आहार का त्याग कैसे होता है? धीरे धीरे, एक एक करके। जैसे क्रम बताया ना मैंने, पहले अन्न का त्याग, फिर फ्रूट लेंगे, फिर थोड़े से किशमिश आदि, फिर उनका जूस वगैरह, फिर आखिरी में छाछ, और छाछ के भी अंत में कुछ दिन पानी, और पानी भी फिर कम। पानी भी कैसे लेते हैं? गिन के 32 अंजलि, फिर 28 अंजलि, फिर 24 अंजलि, फिर 5 अंजलि, फिर 2 अंजलि, और फिर छोड़ दिया। फिर बस बड़े बाबा का नाम, भगवान का नाम, और वही क्या होता है? उसका सहायक होता है। गाथा नंबर 69। पंचखाणम खामणम कमणम अणुषट्ठी सारणा कवचे सम्मज्जाणे लेसा फलम विजण याणेयायिन। प्रत्याख्यान, क्षमा ग्रहण, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शिक्षण, सारणा, कवच, संभाव, लेशा, आराधना का फल, और शरीर के त्याग के ये अधिकार जानना। तीनों प्रकार के आहार का त्याग करना प्रत्याख्यान है। वैसे तो आचार्य भगवंत ने 4 प्रकार के आहार कहे हैं: खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। तो ये समझ लें आप, सभी प्रकार के आहार का क्या कर लेना चाहिए? त्याग कर लेना चाहिए। आचार आदि से क्षमा मांगना खामण है। क्षमा, आचार्य परमेष्ठी से अपने दोषों की क्षमा मांगना। हे गुरुदेव, मैंने किसी जीव की हिंसा की हो, आपकी अभिनय की हो, आपको परेशान किया हो, उसके लिए मैं क्या मांगता हूँ? क्षमा मांगता हूँ। दूसरे से हुए अपराध को क्षमा करना खमण कहते हैं। अर्थात दूसरे से अपराध हो गया, वो सबको क्षमा कर देते हैं। किसी श्रावक के यहाँ गए, उसने गलती से गलत आहार दे दिया, और गलत आहार देने के कारण उनको क्या हो गई? वमन हो गया, स्वास्थ्य अस्वस्थ हो गया, तो उसके प्रति क्रोध नहीं करेंगे। कैसा भाव रखेंगे? क्षमा का भाव। कई बार नहीं होता। एक बार अभी महाराज जी कहीं आहार करने गए होंगे, तो किसी श्रावक ने 1 गिलास में भर करके, कड़वी दवाई रहती, 1 गिलास पानी में दे दी। अब वो 1 गिलास पूरा पानी क्या हो गया? अब उसको 2 बार 3 बार अंजलि में लेना, तो गले में ठसका जैसा लगता है, उससे क्या लगता है? थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अब वो थोड़े से जल में 1 ही बार अंजलि में दे दो, तो जल्दी से क्या आ जाए? पीने में आ जाए। तो ये विवेक भी हमें रखना पड़ता है। पर महाराज जी क्या करते हैं? हमें क्षमा। कई बार हम आहार करते हैं तो चख करके तो देखते नहीं हैं। कई बार क्या होता है? नमक कम रह जाता है। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।